पहले मैच में बड़ी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। केवी टीम के 331 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 254 रन पर ऑल आउट हो गई। फखर जमान के अलावा पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज विकेट पर टिक न सका। बाबर 10, कामरान गुलाम 18 और मोहम्मद रिजवान सिर्फ 3 रन बनाकर मिचेल सेंटनर का शिकार बने। उनके बाद 84 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलने वाले फखर जमान भी पवेलियन लौट गए। तैयब ताहिर 30, खुशदिल 15, सलमान 40, शाहीन शाह अफरीदी 10 रन, नसीम शाह 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इब्रार अहमद 25 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। 9वीं विकेट के बाद कौमी टीम 254 रन पर ऑल आउट करार पाई। हारिस रऊफ जख्मी हो जाने की वजह से बैटिंग के लिए ना आ सके। मिचेल सेंटिनर और मैट हेनरी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मिचेल ब्रेसवेल ने 2 और ग्लेन फिलिप्स ने 1 विकेट हासिल की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फौज की तैनाती की मंजूरी। विफाकी काबीना ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात करने की मंजूरी दी। मैचेस के लिए पाकिस्तानी फौज, सिविल आर्म फोर्सेज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 12 फरवरी से टीमें पाकिस्तान पहुंचेंगी। पीसीबी, सूबा पंजाब और सिंध की दरख्वास्त पर फौज की सिक्योरिटी की मंजूरी ली गई। वजारत दाखिला ने टीमों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए इदारों और सूबाई महकमा दाखिला को हिदायत जारी की। इलेक्शन का 1 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत का यौम तामीर और तरक्की। वजीर आजम शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब। कहा, मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूं। दिल चाहता है शरह सूद को मजीद कम कर दूं। अफगानिस्तान को $211 मिलियन की चीनी की स्मगलिंग रोकी। $211 मिलियन स्मगलर्स की जेबों से जाने की बजाय कौमी खजाने में आए। हुकूमत संभाली तो IMF प्रोग्राम हजकोले खा रहा था। IMF से मुआहिदा मुमकिन हुआ और मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। कारोबारी बिरादरी की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। लोग मुझे मुख्तलिफ अलकाबात देते रहते हैं, मुझे रत्ती परवाह नहीं है। हम अपने पांव पर खड़े हो चुके, अब मुआशी नमो का सफर तय करना है। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तनख्वाहदार तबके ने 300 अरब रुपए कौमी खजाने में दिए। सरमायाकारों से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन FPR, उनकी बात सुने। हुकूमत ने SOEs नहीं चलाए। सरमायाकारी और सरमायाकार उन्हें खरीदें और चलाएं। दहशतगर्दी का खात्मा ना हुआ तो तरक्की और एक्सपोर्ट्स में इजाफा भी नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही। इलेक्शन का 1 साल मुकम्मल होने पर PTI का यौम सियाह। मुल्क भर में एहतजाज। स्वाबी में जलसे का इनेकाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का खिताब। कहा, अगर हमने बदला लेने का सोच लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम इनकलाब की जानिब बढ़ें। अगर नफरतें बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। बानी PTI जेल में बैठकर जीत गया। हुक्मरान मैंडेट चोरी करके भी हार गए। हमारा लीडर भी बातचीत के लिए तैयार। हमारा लीडर पाकिस्तान की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। हुक्मरान पीछे हट गए। हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। कोई फौजी दहशतगर्दी की जंग अवाम की हिमायत के बगैर नहीं जीत सकता। हंगामा बरपा था, ट्रंप आए। बानी PTI रिहा हो जाएंगे। ट्रंप तो आ गया, बानी PTI रिहा नहीं हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI ने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया। बानी PTI एक और कॉल करके देख लें। PTI ऑपोजिशन अलायंस बना ले। हम इस सूरत हाल से भी निकल आएंगे। हमारा पूरा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पर है। PTI की कारकर्दगी से उनके अपने लोग दिल बर्दाश्ता थे। उनके लोग हमारे साथ मिले तो बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। मुज़ाकरात के लिए ये पहले पांव पड़े। सियासी अदम इस्तेहकाम की क़यास आराई गलत है और आज की सियासी सूरत हाल बेहतर है। हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। PTI का रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। 8 फरवरी को अवाम ने बानी PTI को अक्सरियत दिलाई। रात की तारीकी में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर स्वाबी में जलसे से खिताब। कहा, 8 फरवरी 2024 को अवाम ने तारीख रकम की। आज फिर आपने तारीख रकम कर दी। अपना मैंडेट कभी नहीं भूलेंगे। बानी के नाम पर 8 फरवरी के इलेक्शन में 180 नशिस्तों की बर्तरी दिलाई थी। ये अवाम और बानी PTI के दरमियान मोहब्बत खत्म न कर सके। खैबर पख्तूनख्वा में 2 तिहाई और पंजाब में सिंगल मेजॉरिटी थी। अमेरिका समेत कई किसी ताकत की मदद की तलबगार नहीं है। बानी PTI ने ना कोई डील की है ना करेंगे। बानी PTI कानूनी तरीके से अदालतों से रिलीफ हासिल करेंगे। बानी PTI ने कहना था कि मुज़ाकरात डील के लिए नहीं, पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए कर रहे हैं। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता रहता है तो चुप नहीं होता। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अब ये रोते नहीं चीखें मारते हैं।
ये जहां जीत जाते हैं वहां इलेक्शन शफाफ और जहां हार जाएं वहां धांधली। इन्हें झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम पीटीआई ने दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरिट पर काम करते हैं, उन पर इल्जाम लगाते हुए इन्हें शर्म नहीं आती। अवाम ने उनकी सियासत को बाहर फेंक दिया। झूठ, बोहतान और मुनाफकत की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम के मोतरफ हैं। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई और मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। इस मामले में सिपा सलार ने भी भरपूर किरदार अदा किया। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई। पहले दिन से बानी पीटीआई को कहा जा रहा है कि आप बाहर चले जाएं। फवाद चौधरी के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, पूरी कौम ने बानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और पीटीआई ने पिछले 1 साल में फस्तायत का सामना किया। पंजाब में पीटीआई के खिलाफ 1 लाख से जायद छापे मारे गए। बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। एस्टैब्लिशमेंट हमारे सियासी निज़ाम का अहम हिस्सा है। सियासी जमातों को एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर मसले का हल निकालना चाहिए। ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने माजी में क्या कुछ नहीं किया। इलेक्शन कराने का मुनासिब टाइम दे दिया जाए तो बानी मान जाएंगे। बानी पीटीआई जेल में केसेस की वजह से नहीं, सियासत की वजह से हैं। बानी पीटीआई सिर्फ ये कहते हैं कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार है। 1 साल में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ गया। खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, एक जमात की इंतशारी कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। शहबाज शरीफ की क़यादत में चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। इंतशारी लाडला रियासत मांगने की बात करता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो पंजाब में आज भी नून लीग मकबूल है। हमारी ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ को सदर बनाएं और पीपी को हुकूमत बनानी चाहिए। हमारे कायद नवाज शरीफ ने फैसला किया कि शहबाज शरीफ सदर बनेंगे। 1 साल में मुआशी मैदान में हमने कामयाबी हासिल की। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने 1 साल में अपने आप को बेहतर साबित किया। एमक्यूएम पाकिस्तान की रहनुमाओं में तंजीमी ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफ। अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल ऑफिशियल ग्रुप छोड़ गए। एमक्यूएम के मरकजी बहादराबाद में कारकुनान का रश, शदीद नारेबाजी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को भी वापस जाना पड़ा। हाथापाई। एमक्यूएम पाकिस्तान को काबिल एतमाद अफराद की कमी का सामना। 25 शोबाजात की सरबराही 9 अफराद में तकसीम कर दी गई। सबसे ज्यादा शोबों की जिम्मेदारी राब्ता कमेटी के साबिक रुकन रिजवान बाबर के सुपुर्द। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को भी एक कमेटी की सरबराही मिल गई। पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात पेशकश मुस्तरद कर दी और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादे को जवाब में कहा, मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया, अब बात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक नहीं हैं और ना ही नीयत। सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादे का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी, सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन उन्हें खुद दरख्वास्त करेंगे। तर्जमान कौमी असम्बली ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार भी यही है और उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की थी। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर और घर के दरवाजे किसी भी रुकन के लिए खुले हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने 8 फरवरी को मुल्क की तारीख का सियाह तरीन दिन करार दिया। कहा, अवाम के हक पर शब खून मारने का हक किसी को नहीं। किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ हूँ। मुखालफीन को ताकत से सियासत के मैदान से बाहर नहीं करने का हामी हूँ, जबकि सियासत में शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। माजी में पीटीआई और जेयूआई के दरमियान रवैये में शिद्दत थी। हालात को एतदाल पर लाना चाहते हैं। 26वीं तरामीम की जंग हमने अकेले लड़ी। 26वीं तरमीम के जरिए आइन, पार्लियामेंट और शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। दीनी मदारिस एक्ट से मुतालिक ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मसाइल का तलखियों से नहीं, मुज़ाकरात से हल होता है। धांधली का रोना रोने वालों ने 4 साल में पाकिस्तान को क्या दिया। पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। एहसान इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई दौरे हुकूमत में कोई तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया गया। मुल्क में ऐसा कोई मनसूबा नहीं जिस पर बानी पीटीआई का नाम हो। मुल्क के हर बड़े मनसूबे पर नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की तामीर और तरक्की का सफर दोबारा शुरू कर दिया है। एक चोर और अनाड़ी ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी।